हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, क और श को मिलाकर बना है छ, त और र को मिलाकर बना है त्र, ज और य को मिला के बना है ज्ञ, श और र को जोड़कर बना है श्र। ये चारों छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर जब तीसरा नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन से कुछ शब्द बना हुआ है। बहुत सारे शब्द होते हैं पर यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, जैसे शिक्षिका, मित्र, ज्ञान, श्रमिक, ये सब संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं। और भी बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं, जैसे क्षत्रिय, पत्र, ज्ञान, कक्षा, ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं संयुक्त व्यंजन से। ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर नया तीसरा व्यंजन बनाते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ छ संयुक्त व्यंजन से शब्द बना है, दक्ष, कक्ष, रक्षा, कक्षा, क्षमा, रक्षक। त्र संयुक्त व्यंजन से शब्द बना है, त्रय, पत्र, मंत्र, यंत्र, पवित्र, त्रिकोण। ज्ञ संयुक्त व्यंजन से शब्द बना है, यज्ञ, ज्ञात, संज्ञा, ज्ञानी, विज्ञान, प्रतिज्ञा। श्र संयुक्त व्यंजन से शब्द बना है, श्री, श्रम, श्राप, श्रवण, श्रद्धा, श्रीखंड। ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। तो पहला टॉपिक जो यहाँ पर था, संयुक्त व्यंजन, समझ में आया आप लोगों को? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग व्यंजन जुड़कर नया तीसरा व्यंजन बनाते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद दिया है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में जो दो अलग अलग व्यंजन, जैसे मच्छर, तो इसमें च आधा है और छ पूरा है। एक व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है और दोनों अलग अलग व्यंजन होते हैं, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसका डिटेल में। संयुक्ताक्षर में कुछ व्यंजनों को आधा लिखकर दूसरे व्यंजन को पूरा लिखा जाता है, जैसे स्मरण, तो स पे हलंत है। ठीक है, स में हलंत है इसलिए स कैसा है? आधा स है और यहाँ पे शब्द बना है स्मरण। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी कि जब किसी व्यंजन पर जो हलंत लगता है तो वो व्यंजन आधा हो जाता है, और हलंत हमेशा व्यंजन में ही लगता है, स्वर में हलंत कभी नहीं लगता। कुछ व्यंजनों के मूल स्वरूप को हलंत के साथ लिखकर दूसरा व्यंजन जोड़ा जाता है, जैसे शुद्ध। यहाँ देखिए, पहला व्यंजन आधा है और दूसरा व्यंजन पूरा है, तो इससे ये संयुक्ताक्षर बना है। ये क्या है? संयुक्ताक्षर। इसमें भी पहला व्यंजन आधा है क्योंकि नीचे हलंत लगा है। किसी भी व्यंजन में अगर नीचे हलंत लगेगा तो वो व्यंजन आधा माना जाता है। तो ये च कैसा है? आधा। उसमें जब छ को जोड़ा गया है तो ये संयुक्ताक्षर बना है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर का अर्थ होगा संयुक्त अक्षर। ड पे हलंत है और ढ है तो ये संयुक्ताक्षर बना है। त पे हलंत है और थ है तो ये वाला संयुक्ताक्षर बना है। इन संयुक्ताक्षरों का प्रयोग करके यहाँ शब्द बनाया गया है। देखिए, ये वाले संयुक्ताक्षर से शब्द बना है मक्खी, इस वाले संयुक्ताक्षर से शब्द बना है गुच्छा, ये वाले संयुक्ताक्षर से गड्ढा और इससे पत्थर। संयुक्ताक्षरों से यहाँ पर शब्द बनाया गया है। पहले हम लोग देखे थे इसके पहले कि संयुक्त व्यंजनों से शब्द बनाया गया था। अभी क्या हुआ? यहाँ पर संयुक्त अक्षरों से शब्द बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है।
ये संयुक्ताक्षर है और ये भी संयुक्ताक्षर है, संयुक्त अक्षर है। इससे शब्द बना है बुद्ध, गिद्ध, सिद्ध, वृद्ध, युद्ध, प्रसिद्ध प्रसिद्ध। उसके बाद ये वाले संयुक्ताक्षर से शब्द बना है स्वर, स्वाद, स्वजन, स्वर्ण, स्वप्न, स्वदेश। ठीक है, इसके बाद नीचे हम लोग द्वित्व व्यंजन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर द्वित्व व्यंजन के बारे में लिखा है। द्वित्व व्यंजन में कुछ व्यंजनों को आधा लिखकर दूसरा वही व्यंजन पूरा लिखा जाता है, जैसे ठ आधा प, क्योंकि प के नीचे हलंत है, और पा, तो इससे क्या हुआ, बना है शब्द ठप्पा। ठीक है, इसमें संयुक्ताक्षर में क्या था, दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ा गया था, और इसमें दोनों में मतलब दो, पहला वाला संयुक्ताक्षर में दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ा गया था, लेकिन क्या था इसमें क्या है, दो सेम व्यंजनों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग व्यंजनों को इसमें जोड़ा गया है संयुक्ताक्षर में, और द्वित्व व्यंजन में दो सेम व्यंजन को दो बार, एक बार आधा और एक बार पूरा लिखा जाएगा। उदाहरण देखिए, कुछ व्यंजनों के मूल स्वरूप को हलंत के साथ लिखकर दूसरा व्यंजन जोड़ा जाता है, जैसे गड्डी। देखिए यहाँ पे पहला व्यंजन आधा है, दूसरा व्यंजन पूरा है, तो इससे ये द्वित्व व्यंजन बना है। इसमें भी आधा, इसमें भी पूरा, तो द्वित्व व्यंजन बना है। ऊपर हम लोग संयुक्ताक्षर में क्या देखे थे कि उसमें भी पहला व्यंजन आधा और दूसरा पूरा था, लेकिन दोनों व्यंजन कैसे थे, अलग अलग थे। संयुक्ताक्षर में दोनों व्यंजन अलग अलग थे, लेकिन द्वित्व व्यंजन में दोनों व्यंजन कैसे हैं, सेम है। यहाँ पर भी पहला व्यंजन म आधा है, यहाँ पूरा, ड आधा है, यहाँ पर पूरा, तो ये सब द्वित्व व्यंजन बना है। ये सब द्वित्व व्यंजन, दो व्यंजन, सेम दो व्यंजन है। इससे शब्द देखिए क्या क्या बना है, पत्ता, ये वाले द्वित्व व्यंजन से शब्द बना है बच्चा, इस द्वित्व व्यंजन से शब्द बना है चम्मच, और ये वाले द्वित्व व्यंजन से शब्द बना है गड्डी। और यहाँ पे थोड़ा सा इसका शब्द बना के उदाहरण के जैसे दिया गया है, देखिए ये वाले जो द्वित्व व्यंजन है, जो दोनों व्यंजन समान है, सेम है, इससे शब्द बना है थप्पा, छप्पर, चप्पू, ठप्पा, चप्पल, गोलगप्पा। ट वाले ये वाले व्यंजन देखिए द्वित्व व्यंजन से शब्द है मिट्टी, खट्टा, गट्टा, लट्टू, पट्टी, पट्टा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर चित्रों को उनके सही नाम से मिलाइए, और जो चित्रों के नाम हैं वो किससे बने हैं, संयुक्त व्यंजन से और संयुक्ताक्षर से और द्वित्व व्यंजन से। इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर ये त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और ये न जो दोनों सेम है वो क्या है, द्वित्व व्यंजन। ये भी संयुक्त व्यंजन, और ये भी संयुक्त व्यंजन। और ट और ठ ये दोनों अलग अलग है ना, ये क्या है, संयुक्ताक्षर है। ये भी क्या है, संयुक्ताक्षर, आधा त और थ संयुक्ताक्षर। और ये क्या है, संयुक्त व्यंजन, और ये भी है संयुक्ताक्षर, क्योंकि इसमें आधा क और पूरा ख है। पहला व्यंजन कैसा है, अलग है, और दूसरा व्यंजन भी अलग है, लेकिन द्वित्व व्यंजन में क्या रहेगा, दोनों व्यंजन सेम रहेंगे। तो मक्खी, यहाँ पे मक्खी, ज्ञानी, पत्थर, भट्टी, कक्षा, श्रमिक, गन्ना, पत्र, ये सब तीनों मिलाकर है। इसमें संयुक्त व्यंजन भी है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। और संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, जब दो अलग अलग व्यंजन, जिसमें पहला व्यंजन आधा हो और दूसरा व्यंजन पूरा हो, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। दोनों व्यंजन कैसे होते हैं, अलग अलग। और द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, दोनों व्यंजन सेम होते हैं, उसमें भी पहला आधा रहेगा, दूसरा व्यंजन पूरा, लेकिन दोनों व्यंजन क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए आधा न और पूरा न, ऐसे ये क्या है, द्वित्व व्यंजन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, चित्रों के नाम पूरे कीजिए। तो यहाँ पर आधा क और पूरा ख, ये क्या है, संयुक्ताक्षर है। ये शब्द बना है मक्खी। देखिए यहाँ पे आधा द और पूरा द, ये दोनों सेम है, तो क्या हो गया, ये द्वित्व व्यंजन। गद्दा, ये भी आधा और पूरा, लेकिन सेम है ना, एक जैसा है, इसलिए ये क्या है, द्वित्व व्यंजन। गन्ना, और ये एक पहला आधा और दूसरा पूरा है, पर ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये दोनों क्या है, संयुक्ताक्षर। बुद्ध,
नीचे दिए गए संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन वाले शब्द लिखिए। कैसे शब्द लिखना है? संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन वाले शब्द। तो यहाँ ये क्या है? संयुक्ताक्षर है, क्योंकि ये दोनों पहला आधा है दूसरा पूरा, दोनों में सेम है, पहला आधा दूसरा पूरा। लेकिन संयुक्ताक्षर में दोनों जो व्यंजन है वो अलग अलग रहेंगे और द्वित्व व्यंजन में दोनों व्यंजन जो हैं वो सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। ये संयुक्ताक्षर से शब्द बना है स्वतंत्र, स्वदेश। ये वाले संयुक्ताक्षर से शब्द बना है युद्ध, वृद्ध। इस द्वित्व व्यंजन से शब्द बना है ठप्पा, चप्पल। ये वाले द्वित्व व्यंजन से शब्द बना है मिट्टी, पट्टी। यहाँ पर र के रूपों के बारे में बताया गया है कि र के कौन कौन से रूप होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, मटर, सर्प, चंद्रमा, ट्रक। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में बताया गया है कि र, ये जो र है इससे शब्द बना है शेर, राजा, रास्ता, सूरज, रचना, रति। ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर र का जो रूप है उसको दिखाया गया है। ये वाला जो ऊपर से ऐसे है, इस र को क्या कहते हैं? रेफ। इसे रेफ कहा जाता है। और ये जो दोनों र है इसे पदेन कहा जाता है। ये दोनों र को पदेन और इसे रेफ। रेफ वाले र से शब्द बना है वर्षा, पर्वत, धर्म, पर्व, कर्म, हर्ष। और ये जो पदेन वाला र है इसे शब्द बना है चक्र, सम्राट, ग्रह, प्रश्न, क्रम, सामग्री। ये भी पदेन वाला र है, इससे शब्द बना है ड्राइविंग, ड्राइंग, ड्रम, ट्रेन, ट्रॉफी, राष्ट्र, ट्रक। ठीक है, ये सब शब्द बनाए गए हैं र के अलग अलग रूप से। यहाँ पर बताया गया है कि र में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के बीच में यानी उसके पेट में लगाई जाती है। देखिए छोटे ऊ की मात्रा क्या है? बस ऐसे र के बीच में लगाई गई है और बड़े ऊ की मात्रा सर्कल करके बीच में लगाई गई है। तो ये दोनों में अंतर आप लोग देख सकते हैं। रू जो छोटा ऊ की मात्रा लगा है उससे क्या बना है? रुचि, पुरुष, रुकना, रुत, रुद्र। और जो बड़े ऊ की मात्रा लगा है रू में, ये थोड़ा सर्कल करके ले जाया गया है। रूपा, अमरूद, रूखा, रूस, रूप। ये छोटे ऊ की मात्रा है र में और यह है र पे बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। चित्र देखिए और इनके नाम लिखिए। शेर, इसमें जो नॉर्मल र है जो हम लोग यूज करते हैं वही लगा हुआ है। चंद्रमा में पदेन र लगा हुआ है। वर्षा में रेफ वाला र लगा है। ड्रम में भी पदेन र लगा है। र तथा रू अक्षर वाले दो दो शब्द लिखिए। देखिए ये छोटा ऊ की मात्रा है र में और ये र पे बड़ा ऊ की मात्रा है। छोटे ऊ की मात्रा से क्या शब्द बना है? रुपया, रुई। और बड़े ऊ की मात्रा से अमरूद, डमरू। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे चित्रों के नामों में र के कौन से रूप का प्रयोग हुआ है वो बताना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सर्प, ये कौन सा र है? रेफ वाला र है, सर्प। और ये नॉर्मल र है, र व्यंजन है अपना। और पर्वत में भी र आता है, रेफ वाला र। और जो पदेन र है उससे बनेगा चक्र, सम्राट। और ये भी पदेन र है, इससे क्या शब्द बना है? ट्रक।